राजधानी पटना के आसियाना दीघा रोड स्थित सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मूत्र रोग के साथ कई और ब्रांच की बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन हो रहा है। इसके बारे में हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार राजेश रंजन और निदेशक डॉक्टर अमृता ने कहा कि हम लोग जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गैस्ट्रो सर्जरी आदि भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर राजेश ने कहा कि सत्यदेव हॉस्पिटल में किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन, पैनक्रियाटिक कैंसर, फिस्टुला, हॉर्निया आदि की सर्जरी एडवांस लेप्रोस्कोपी से की जा रही है। साथ ही डॉक्टर अमृता ने भी कहा कि हर तरह की सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रही है। इसके अलावा कैशलेस सुविधा भी यहाँ मौजूद है। तो डॉक्टर राजेश ने कहा कि मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सत्यदेव हॉस्पिटल में स्मार्ट आईसीयू भी लगाया गया है। इससे भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग बेहद सटीक होती है। मरीजों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होती है। मरीजों को डॉक्टर ऑनलाइन ही देखते हैं, तो वहीं उनके हार्ट, ब्रेन आदि पर भी सूक्ष्मता से नज़र रखी जाती है। हम लोग का 50 बेडेड हॉस्पिटल है और हम लोग यहाँ पहले तो स्टार्ट किया था यूरोलॉजी के ट्रीटमेंट से। यूरोलॉजी का ही ज़्यादातर केस रहता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते गया उस तरह से हम लोग को और विभाग ऐड किया। जनरल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरो हो गया, और हम लोग एक आईसीयू भी चलाते हैं जो कि स्मार्ट आईसीयू है, जो उसमें इन हाउस के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन भी उसमें सपोर्ट रहता है। हर पेशेंट का इंटेंसिविस्ट से भी सपोर्ट रहता है ऑनलाइन भी, अदर देन इन हाउस। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हम लोग उसको करते हैं। और हम लोग का जो इलाज है यहाँ पे कैशलेस, मतलब इंश्योरेंस हो गया, टीपीओ हो गया, आयुष्मान हो गया, ईएसआई हो गया, तो ये सब भी फैसिलिटी है। यूरोलॉजी का तो एडवांस्ड काम होता ही है, साथ साथ हम लोग जनरल सर्जरी के भी सारे एडवांस्ड काम यहाँ पे करते हैं। जीआई सर्जरी के भी लोग हैं, वो लोग भी करते हैं। आयुष्मान खास करके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उससे ये हुआ कि जैसे हम लोग पहले गरीब पेशेंट्स को अपने तरफ से मदद करना पड़ता था, तो भाई इलाज तो करना है, पेशेंट को जब आपके पर विश्वास है तो इलाज करना है, तो उसको हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करना पड़ता था। अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये हो गया कि सरकार जो पॉलिसी है तो उसमें हम लोग को प्रेशर नहीं पड़ता है। अब हम लोग उसमें फ्री कर पाते हैं सब कुछ। जो दूर दूर से हर राज्य से आते हैं, हर राज्य के लोग आते हैं। इवन हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार लोग नागालैंड से भी आए, सिक्किम भी आए, उनका बिहार में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उनके थ्रू आते हैं। वो लोग बंगाल से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, तो इस तरह से दूर दूर से भी, और बिहार के करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट से। पहले तो था तो लोग जैसे एक बैकलॉगिंग पेशेंट्स का रहा कि नहीं भाई यहाँ जाएंगे तो हम लोग का बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। इलाज के क्वालिटी के साथ साथ उनका व्यवस्था है रहने का, और भी सब है। एक मानवता वाला व्यवस्था है वो हम लोग का यहाँ पूरा है, जिससे पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इलाज मिलेगा। साथ साथ हम लोग के साथ कभी जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है हम लोग के मेडिकल साइंस में बीच बीच में होता है, तो वो रहता है कि हम लोग के साथ कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमारा एम यही रहता है। और आयुष्मान के साथ हम लोग, आयुष्मान का तो यूरोलॉजी का सब है, आयुष्मान से हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन भी कर रहे हैं। ईएसआई में सारा ब्रांच, जो लोग आईसीयू में है उसमें भी अपना ईएसआई सब कर रहे हैं। इंश्योरेंस का जिनका है इंश्योरेंस कार्ड, तो उन लोग का भी मुफ्त इलाज होता है। सब आयुष्मान में एडमिट है, ऑपरेशन है, जो भी हाई प्रोफाइल जो भी ऑपरेशन नॉर्मल कैश वाले होते हैं वो भी सब उससे भी होते हैं। और हम लोग का एम यही रहता है कि लोग आएँ और यहाँ से कॉन्फिडेंट होकर इलाज कराएं। आज भी देखिए बहुत दूर दूर से लोग आए। आज मैं ओपीडी देखता हूँ तो दूर दूर से कभी मुझे ये लगता है कि ये कहाँ से आए। वो लोग कहते हैं सर मैंने आपके यहाँ इलाज कराया था तो मैं पेशेंट लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत संतुष्ट था। तो ये एक बहुत ही अंदर से प्रसन्नता होती है कि हम लोग का जो ट्रीटमेंट का तरीका है, हम लोग का जो पेशेंट के प्रति विश्वास है, वो लगातार बढ़ रहा है। पहले भी था और अभी भी है और आगे भी बढ़ रहा है। तो और आगे हमारा जो वो बढ़ने वाला है, जैसे सीजीएचएस की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ेंगे। उसका पेपर वर्क सब हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से उसको किया जाए। उसमें टाइम टेकिंग चीज़ है, तो 1 से 2 साल लग सकता है। पेपर प्रिपरेशन उसमें बहुत ज़रूरी होता है। काम तो आप कर लेंगे, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंटेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान है और बहुत जल्दी ही हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। मूत्र रोग में हम लोग जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो गया, जितना भी यूरिन का किडनी कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, पेशाब की थैली का कैंसर हो गया,
और जो भी यूरिनरी सिस्टम मतलब किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, ब्लैडर, टेस्टिस, हाइड्रोसील, हर्निया, ये सब जो भी रिलेटेड है ये सब हम लोग करते हैं और उच्चतम इलाज करते हैं। हमारे आईसीयू में जो आप लोग पूछ रहे थे स्मार्ट आईसीयू है, जिसमें इन हाउस जैसा कि सर ने बताया सारी फैसिलिटी है। सारे जितने भी फिजिशियन हुए, नेफ्रोलॉजिस्ट हुए, सभी लोग आते हैं, सभी पेशेंट का ध्यान रखते हैं। पर हमें ऑनलाइन और ज़्यादा अच्छे सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कंटिन्यूस रडार के थ्रू मॉनिटरिंग करते रहे, सारे वाइटल को चेक करते रहे, कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है उसको भी बताए और अपना यूज़फुल ओपिनियन भी दे। और वो सारे लोग काफ़ी स्पेशलाइज्ड रहते हैं, बेंगलोर से सारा कंट्रोल होता है ताकि हम लोग उत्कृष्ट सेवा दे सके। आईसीयू में किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, सर्वोच्च सेवा देना ही हमारी प्राथमिकता है। और जैसा कि आपको पता है कि सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेनली तो यूरो हॉस्पिटल है, और लेकिन इसके साथ साथ ही सारा मल्टी स्पेशलिटी भी, यहाँ के जितने भी लोग आते हैं कि इतना अच्छा हॉस्पिटल है तो हमें ये सेवा भी चाहिए, वो सेवा भी चाहिए, के अनुसार हम लोगों ने उसको विकसित किया और काफ़ी अच्छा सेवा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, जो कि अभी उनको बेस्ट यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड मिला है, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इनकी तकनीक काफ़ी अच्छी है और हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मरीजों को सेटिस्फाइड कर सके और पेशेंट के जीवन पे ना अच्छा, कम पैसे में काफ़ी अच्छा इलाज। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे राजेश है, डॉक्टर राजेश है, इनके पास इतनी सारी डिग्री, इतनी सारी फेलोशिप है जो दिल्ली में भी बहुत कम लोगों के पास होगी, शायद 4 या 5 लोगों के पास। तो वो जब दिल्ली जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो उनका खर्चा यहाँ जितना पैसों में होता है उससे कम से कम तो 7-8 गुना ज़्यादा रहता है, जो मैंने देखा है। तो इतने कम पैसों में इतना अच्छा इलाज, इतने आधुनिक तरीके से सारे जितने भी लेजर और जितने भी तरीके से जो यूरो का इलाज होता है, सारे हाई टेक टेक्निक है जो उन्होंने जर्मनी में जाके और कोची में जाके फेलोशिप करके सीखी है, वो सारा यहाँ सस्ते दर पे हो रहा है और कम पैसे में 1-2 दिन में ही सब घर में चले जाते हैं बगैर चीर फाड़ के। तो ये तो सिर्फ दिल्ली और महानगर में ही संभव था, जो पटना में भी संभव हो सका है पहली बार, जो सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वजह से ही आज यहाँ पटना में संभव हो पाया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिहार से बाहर भी कई राज्य के लोग आते हैं, जब सुनते हैं कि इतना अच्छा सेवा यहाँ पटना में ही हो रहा है और कम पैसे पे हो रहा है, तो फिर वो आते हैं और इलाज कराते हैं और एकदम बिल्कुल ही। और मेरे को तो लगता है डॉक्टर राजेश कि कोई भी आज तक, भगवान बाय गॉड ग्रेस, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आज तक हुआ नहीं है और जो सक्सेस रेट है वो आइडियल क्या कहें पर अभी तक 100% है। हमारा मेन मकसद शुरू से रहा पेशेंट सेटिस्फैक्शन। पेशेंट सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आप हाई क्वालिटी और एक तरीके से देते रहे, तब तो पेशेंट सेटिस्फाई होगा। झूठ बोल कर नहीं सेटिस्फाई कर सकते किसी को, सिर्फ मुंह से बोलने से हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो काम भी ज़्यादा दिन आपका चल नहीं पाएगा, वो सक्सेस रेट नहीं होता उसका। अब जैसे राजेश है तो वो मतलब ये सोच रहे थे जैसे कि दिल्ली में करते तो अभी और भी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा, और शायद आप लोग इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता। और बहुत सारे परिवार के लोग हैं, मुझे यूरो का ये दिक्कत हो गया और बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, तो गाँव का लोग को बीमारी हो जाएगा और पैसा नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे इलाज करा पाएंगे। तो बस इतना मतलब है कि कुछ अर्न भी कर सकें और हम लोग को घर से न देना पड़े, ये सब भी कारण था यहाँ पे शिफ्ट होने का। कुछ नहीं, सब एक तरह से है, जो हमारे पास आए हैं वो सब एक तरह से हैं और हम उसी क्वालिटी का इलाज। ये नहीं कि उसको दवा कम चलाना है, उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकता।